Assalamu alaikum, guys, and here I am for the today lecture of Total Quality Management, and I'm your lecturer, Mohammed Irfan. So, this is our sixth week of online lecture, and we have done many of the topics of Total Quality Management. And in the last week, let's we do the quick review here now. So we are on the chapter of leadership and commitment. In this chapter, we have discussed about the concept of leadership and the commitment. Who is the leader? And then we discuss the three P's of leader. कैसे जो है लीडर को आप डिफाइन कर सकते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री पीस. उसके बाद हमने इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था थ्री पीस को. क्या क्या पर्पस है, क्या पीपल क्या होता है, पर्पस क्या होता है. देन we compile the definition of leadership. उसके बाद हमने कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टीम्स की बात की थी कि अगर आप एक कंपनी के अंदर कैसे जो है वो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके जो है वो 7 क्वेश्चंस, 7 पैरामीटर्स हमने जो है सामने रखे थे और उसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया था हर एक पैरामीटर को. ठीक है, विद अ सर्टेन एग्जांपल. फिर उसके कुछ रिजल्ट सामने आए थे कि अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, किसी भी पैरामीटर को, ये जो 7 पैरामीटर्स हमने देखे हैं उसके आगे आपके पास सेटिस्फैक्ट्री रिजल्टेंट आपके पास आ जाता है, तो आप उसको कैसे जो है वो आगे परस्यू करेंगे. और अगर आपके पास उसके जवाबात जो है वो सही नहीं आते, ठीक है, इफ़ यू गेट द इफ आपके पास जो है उसके जो भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपने पैरामीटर्स बनाए हैं, उसके आपके पास जो है वो आंसर जो है वो सही नहीं आते, तो आप किस तरह जो है उसको ओवरकम करेंगे और वो किसके लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, वो कंपनी के लिए क्वालिटी और टाइम मनी स्पेंडिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो लिमिटेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एफिशिएंसी एंड एनहांस द प्रॉफिट, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने रिजल्टेंट के अंदर जो है वो डिस्कस की थी कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ये पांचों सातों क्वेश्चंस को अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये पैरामीटर्स को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आई थिंक इन द नियर फ्यूचर आपको जो है उसका कोई बेनिफिट ना दिखे, लेकिन इवेंचुअली आपके पास जो है वो बहुत सारा जो है वो बेनिफिट आप कंपनी में आपको दिखना शुरू हो जाएगा आफ्टर सम व्हाइल. ठीक है. उसके बाद हमने क्वालिटी पॉलिसी मेकिंग की बात की थी. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक द क्वालिटी पॉलिसी, तो हमें कौन कौन से जो है वो पैरामीटर अपने दिमाग में रखने चाहिए. इसके भी जो है वो 7 पैरामीटर्स हमने जो है वो डिस्कस किए थे. In the point one, we have the identify the customer need, including perception. ठीक है, कस्टमर नीड क्या होती है. हमें सबसे पहले जब भी अपनी क्वालिटी पॉलिसी बनानी है, वी हैव टू गेट, देखिए, हर क्वालिटी, हर कमोडिटी, हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो कस्टमर का परसेप्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स की नीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, आपको उस पैरामीटर के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी एक पॉलिसी जब आप बना रहे हैं, व्हेन यू प्रिपेयर योर पॉलिसी, व्हेन यू गोइंग टू हैविंग गिविंग द विजन एंड द मिशन ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आपको उस जगह पे जो है ना आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कस्टमर की बात कर रहे हैं. ठीक है, whether you are talking about the international customer, whether you are talking about the national customer. फॉर एग्जांपल, आप जो है वो कराची में बैठे हुए हैं, ठीक है, कराची में आपके पास जो है वो लेबर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल है वो आपको कराची में मिल रहा है, आपके पास जो तमाम जो एक कल्चर जो है, एक नॉर्म्स जो है वो किसकी चल रही है, कराची की चल रही है. पाकिस्तान का कल्चर आप यहाँ पर डेवलप है पूरी जगह पे, लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप कमोडिटी बना रहे हैं, जो आप
जो भी गुड्स आप जो है वो अपने पास यहाँ पर जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल आप लेदर की ले लें, तो जैकेट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं वो ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं आपके यूरोप साइड पे, और जैसे आपके पास जो है वो नॉर्थ यूरोप है, देन यू हैव रशिया, ठीक है, कोलंबिया, ये तमाम जगहों पे आपके पास जो है इस तरह के लेदर गुड्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। तो मतलब आपकी प्रोडक्ट बन कहाँ रही है, आपकी प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी एंड गुड्स प्रिपेयर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लेकिन आप कस्टमर की नीड कहाँ पर है, आपकी कस्टमर की नीड जो है वो रशिया में है। तो अब यहाँ पर तो लोग लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं, दे आर उनको बहुत शौक है लेदर जैकेट पहनने का, लेकिन आप अगर वहाँ देखें रशिया साइड पे, वहाँ पर लोग नॉट ओनली फॉर द जैकेट्स, उनको लेदर ग्लव्स, लेदर शूज, दे आर लव टू वेयर लेदर पैंट्स, ठीक है, नैरो लेदर पैंट्स, देन लेदर गाउन, जो बड़े बड़े जो आपके पास जो है वो लेदर गाउन्स होते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सेट अप द क्वालिटी पॉलिसी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर की क्या नीड आ रही है आपको उस जगह पे, ठीक है। तो आई थिंक ये परसेप्शन जो है आपको समझ आया होगा, इंक्लूडिंग परसेप्शन का मतलब क्या था। Then we have the access the ability of the organization to meet this need economically। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसकी एबिलिटी, एक्सेस टू एबिलिटी है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर मिल रहा है आपको, इंटरनेशनली ऑर्डर आपके पास आ गया किसी भी कंपनी का, ठीक है, लेकिन आप उसको ये देख रहे हैं कि आप उस ऑर्डर को फुलफिलमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Although there's a good customer, there's a long-term customer, they have a very good financial, फाइनेंशियली बहुत तगड़ा है आपका कस्टमर, लेकिन यू हैव टू चेक कि आपके अंदर की एबिलिटी है या आपकी कंपनी में वो एबिलिटी है कि वो उसको फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो है वो बीट कर सकती है। देखिए इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप किसी भी बड़ी कंपनी से काम कर लें, आपको ऑर्डर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, दे हैव सम एसओपी, उनके पास जो है कुछ बना बनाया जो है एक पर्चा होता है, उस पर्चे को आप देख लें और उसमें देख लें आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन आपको सेकंड हैंड पे ये भी देखना होता है कि आप उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास पैसे ही जो है वो 25 से 30 लाख रुपए है, और जिस जगह पे आप सप्लाई देने जा रहे हैं, जिस जगह का आप ऑर्डर पूरा करना चाह रहे हैं, उस कंपनी का एक दिन का जो ऑर्डर है वो है 10 लाख रुपए का। तो जिस इंसान के पास कैपिटल ही जो है वो 30 लाख रुपए हो, तो वो 10 लाख रुपए का ऑर्डर कैसे पूरा करेगा? क्या वो तो 3 दिन के बाद उसका उसके पास एक्सेस एबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, उसके पास पैसा मौजूद नहीं रहेगा, तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको पहले ये जब व्हेनेवर यू गोइंग टू मेक द क्वालिटी पॉलिसी, आपको ये अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। आपको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी को जिसको हम माल जो है वो सेल कर रहे हैं, तो क्या मैं उसको जो है 40 दिन का, अगर हम उससे 40 दिन का नहीं चले, हम अगर निगोशिएट करके हम उसको कम भी कर दें, वी आर गोइंग ऑन द 25 डेज क्रेडिट, अगर 25 डेज क्रेडिट पे भी मैं जा रहा हूँ, तो मैं प्लस माइनस 5 डेज भी अगर कर दूं तो इट शुड बी 30 और 35 डेज, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन 10 लाख रुपए रोजाना का मैंने इसको माल देना है, तो क्या इतना मेरे पास जो है वो तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए है, तो मैं जाके जो है उस कंपनी से बात करूंगा ताकि कि मैं आपको सर काम करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो ये तमाम चीजें भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेट अप द क्वालिटी पॉलिसी। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो है बताया था कि in this chapter we are talking about the total quality management, we are not talking about the product on the commodity based। समझ रहे हैं बात को? हम किसी एक प्रोडक्ट, आपकी आपसे जब भी क्वालिटी की बात होती है ना, यू आर आपका दिमाग चले जाता है, क्योंकि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हैं, हम अपने दिमाग से जो है ना डिफरेंट चीजें सोचते नहीं है, ठीक है। हमारी जो खिड़की है ना दिमाग की वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है।
हम सिर्फ एक जगह एक स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे सिर्फ जो है वो अपनी तमाम जितनी भी हमारी थिंकिंग है उसको हम एक पॉइंट के ऊपर जो है वो स्टिक रखते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। हमें जो है वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से हर चीज को जो है वो सोचना और समझना चाहिए। अब होता क्या है, होता ये है कि हम जो है सिर्फ एक चीज को दिमाग में रख के बैठते हैं कि क्वालिटी तो सिर्फ प्रोडक्ट की होती है। नो, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। मतलब पूरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जब तक हमने आज तक की बात की है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो मतलब कि जैसे कि हम पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि एचआर में जो लोग काम कर रहे हैं और जितना भी आपका ह्यूमन का जो स्टाफ है, ठीक है, लोगों का जो स्टाफ है आपके पास, उनकी भी जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एचआर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है। और डिफरेंट मतलब जैसे कि हमने यहाँ बात की कि अगर आप एक एक ऑपरेशन ही है ना, एक प्रोसेस है जहाँ से आप ऑर्डर लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो टीक्यूएम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये पूरा अगर आप इसको देखें ओवरऑल तो ये हर जगह जो है, whenever you are going to set up the goal, whenever you are going to make the policy of quality, whenever you are going to write your mission and vision statements, ये तमाम जगहों पे जो है आपके पास जो है टीक्यूएम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो फिर हमने बात की थी इंश्योर द अबाउट इज द मटेरियल एंड सर्विसेज रिलायबिलिटी एंड रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, concrete on the prevention rather than the detention philosophy, educate, train and quality improvement, measure customer satisfaction। आपके पास संगे टूल होने चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करें। व्यू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू मेंटेन प्रोग्रेस। So, okay, the quality policy should be concern of all employees, and the principle and adjectives communicated as widely as possible so that it is understood that all level of organization, practical assistance and training should be given where necessary to ensure the relevant knowledge and experience are acquired for successful implement of the policy. So what we have in this lines that I just read for you, the quality policy should be concern of all employees, okay, and the principle and adjective communicated as widely as possible so that it is understood at all level of organization. Practical assistance and training should be given where necessary to ensure the relevant knowledge and experience are acquired for successful implementation of the policy। देखिए पॉलिसी जो है वो आपने बना ली, यू हैव रिटन द पॉलिसी व्हेन यू वर विथ योर, आप जब जो है अपने बड़े कंपनी के जो ओनर्स और इन सब के साथ जब आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने उस टाइम पे जो है वो पॉलिसी बना ली। उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट लोग हो सकते हैं वह जब पॉलिसी बना रहे होते हैं, ठीक है, आपको कुछ उसमें भी जो है उसकी भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके पास हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स जो है वो मौजूद हैं। एचआर का मैनेजर होना चाहिए, ऑपरेशन का मैनेजर होना चाहिए, वेयर हाउसिंग का मैनेजर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजर होना चाहिए, आपके पास जो है वो सेल्स का मैनेजर होना चाहिए, आपके पास जो है वो कंपनी का सीएफओ फाइनेंस का मैनेजर होना चाहिए, आपके पास जो है वो कंपनी का ओनर या सीईओ जो आपकी कंपनी का है वो उस टाइम पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है। और फिर कुछ इस तरह के इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के अंदर जो है वो सिर्फ इधर-उधर घूम रहे होते हैं। दे डोंट हैव उनके पास कोई इतना कोई खास काम नहीं होता, लेकिन वो सेठ के जो है वो कुछ बंदे होते हैं जो आपकी कंपनी में इधर-उधर जो है वो घूम रहे होते हैं। ठीक है। वो उस वक़्त जो है वो होने उस पॉलिसी के अंदर जो है मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं। अब जब आपके पास ये तमाम लोग जो हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और आपने जो है वो अपनी एक क्वालिटी पॉलिसी जो है वो डेवलप कर ली है, देन यू आर अब जो है वो आप कहाँ आ गए। और जब ये तमाम चीज़ें आपने पॉलिसी बना ली, अब आपने जो है इसको डिलीवर भी तो करना है, ठीक है।
लोगों को बताना भी तो है कि भाई पॉलिसी तो बन गई, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनियों में जहाँ पे टीपीएम नहीं होता, ठीक है, या होता है तो सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, वहां पर जो है, जो आपकी जो लेबर होती है, आपका जो स्टाफ होता है, आपके जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, वो जो है हमेशा जब भी कंपनी नई पॉलिसी बना रही होती है या इस तरह की बातें चल रही होती हैं कि कंपनी में नई पॉलिसी बनने लगी है या कोई नई पॉलिसी आ रही है, तो लोगों के ऊपर जो है ना नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, ठीक है। लोग हमेशा जो है ना नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की थी ना, इस चैप्टर में आगे भी ये बात आएगी कि पीपल रेजिस्ट द चेंज। मतलब लोगों को चेंज जो है ना वो पसंद नहीं है। अपनी लाइफ के अंदर वो कहते हैं कि जिस तरह हम जी रहे हैं इसी तरह हम जीते रहे। हम जो है किसी भी चेंज को जो है वो अडेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि आजकल की आप सिचुएशन देख लें, जैसे कि अभी जो है ये लॉकडाउन चल रहा है, तो नॉट ओनली इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, नॉट ओनली इन द एशिया, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, पूरी दुनिया में आप देखें, लोग जो है इसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने घर पे नहीं बैठना, वट एवर द हैपन विद अस, ठीक है। चाहे हम देखिए, इससे ज्यादा बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना। वो एक अलग बहस है कि ये एक यहूदियों की साजिश है, ये जो है अपना फिरौनों की जो है वो साजिश है, ये हमें बिठाया जा रहा है, हमारे रमजान को खराब करने के चक्कर में है, ठीक है। ये एक अलग आपका जो है वो परसेप्शन है, ठीक है। इसको आप 2 मिनट के लिए अगर साइड पे रखते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे ही देखें कि कम दुनिया जो है और आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको कह रही है कि भाई बाहर निकलोगे तो मर जाओगे, ठीक है। बाहर अगर निकलोगे तो कोरोना से मर जाओगे या दूसरों को मार दोगे। नॉट ओनली फॉर अदर्स, दे आर आस्किंग इफ यू गो आउटसाइड एंड यू हैव गेट द वायरस, तो आप अपने घर के लोगों को मार दोगे, ठीक है। जैसे कि आपके घर पे जो लोग मौजूद हैं, ठीक है, आप उनको मार दोगे। तो एक तो एक अजीब सा परसेप्शन हमारे दिमाग में ये है कि हम जो है वो इतने बेहिस हो चुके हैं, ठीक है। हम जो है वो इतने अप, सेल्फ अपना सिर्फ अपना हर इतना सोच सोच के हमारी सोच जो है वो इस तरह की हो गई है कि ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें अगर कोई बंदा कह रहा है, ठीक है, कि अगर आप बाहर जाओगे तो आप अपने घर वालों के लिए जो है वो जो आपके घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन एंड ओल्ड एजेस, आपके पास जो मतलब नॉर्मल भी जो आप में जवान लोग भी जो है वो भी बहुत जो है इससे जो है वो अपना इफेक्ट हो रहे हैं दिस कोविड 19। तो अब हमारा देखें कि हम फिर भी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हमें कोई उससे गर्ज नहीं है कि इतनी बड़ी बात की जा रही है। तो होता क्या है कि अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी मौजूद है लेकिन लोग उसको नहीं मतलब सुन रहे, लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। लोग समझते हैं कि ये हमारे जो है खिलाफ बातें की जा रही है, ये हमारे जो है बिल्कुल बरअक्स, हमें जो है ऑपोजिट जो है वो हमें जो है ये तमाम चीजें जो है वो हमारे साथ की जा रही है। तो जिस भी कंपनी के अंदर जब भी कोई पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, तो उसके अंदर एक माहौल इस तरह का होना चाहिए कि हर अगर डिपार्टमेंट के मैनेजर या लाइन मैनेजर को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको बुला के उस मीटिंग के अंदर बिठा के उनसे बात की जाए, तो होगा क्या इवेंचुअली, थोड़ा बहुत जो है जो एम्प्लॉय होती है आपकी, जो आपके लेबर है, जो आपका स्टाफ है, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। कि उनको एटलीस्ट ये तो पता होता है कि यार कोई नई पॉलिसी आ रही है, ठीक है। और हमारा मैनेजर, जो हमारा फोरमैन है, जो हमारा इंचार्ज है, वो भी जो है वो कंपनी की पॉलिसी मीटिंग में जाके सेट हो रहा है और वो अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है। आप उनको कह देते हैं कि सर आप जा रहे हैं आजकल मीटिंग में, तो ये बातें जो है काइंडली इसको भी जो है वो अपने उस पे रखिएगा, ताकि हमारे सारे मामलात भी जो है वो साथ साथ सॉल्व होते जाएं। तो यही जो है इस पैराग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है, द क्वालिटी पॉलिसी शुड बी कंसर्न ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। मतलब तमाम एम्प्लॉयज को जो है जब भी क्वालिटी पॉलिसी आप बनाए तो आपको कंसर्न करना है विद योर ऑल एम्प्लॉयज, दैट द the thing that we have discussed before in the last slide, तो मैंने आपको कहा था ना, we are talking about the total quality management. We have to focus on total quality management, not for the certain product or particular thing के ऊपर जो है वो हम बात करें। एंड द प्रिंसिपल एंड एग्जेक्टिव कम्युनिकेटेड एज वाइडली एज पॉसिबल। मतलब कि प्रिंसिपल और जो आपका एग्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है,
आपको वो कम्युनिकेट करना है। हमने इसके ऊपर भी काफी बात की है। द थिंग इज कम्युनिकेशन। यू हैव टू टेल द पीपल, यू हैव टू टेल योर एम्प्लॉय, यू हैव टू टेल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स कि आपने क्या करना है। यहाँ पे इतना बड़ा मसला ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और यहाँ पे दूसरे को बताते भी नहीं है। मतलब कंपनियों में बड़ी बड़ी ईमेल्स पे जो है वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो मतलब कि अन्ना बन जाती है कि भाई इसने मुझे ईमेल कर दी और फिर तो पता नहीं वो भंड हो गया बहुत बड़ा और आलू आ गया। अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो सीईओ तक बात चली जाएगी, और एक मतलब डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर को ईमेल कर दी है, और मतलब ये हो गया और वो हो गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस कम करती हैं। समझ रहे हैं बात को? तो एक वो ईगो वाला मसला जो है ना, वो मैं तो कहता हूँ कि ये ईमेल्स वाला चक्कर जो है वो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। आप कॉल कर लो बंदे को, ठीक है। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कर लो। भाई मेरी रात को गाड़ी निकलनी है, ठीक है, मुझे लेबर रुकवानी है, मुझे एडमिन डिपार्टमेंट से जो है वो इजाजत लेनी है। अगर मैं एडमिन के हेड को ईमेल कर दूंगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट जो है उसको भी लूप में रखना पड़ेगा। वो फिर लूप पे लूप चलता रहता है, और मसले का हल जो है ना कोई नहीं निकलता। लेबर बैठी रहती है बेचारी, काम होता नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, ठीक है, कि जो भी एडमिन का वहाँ पे मैनेजर मौजूद है उसको एक कॉल कर लूँ, या एडमिन का जो भी अपना डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद है उसको कॉल कर लूँ कि सर ये इस तरह हमारा जो है वो आज रात का प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप जो है अपना एक बंदा छोड़ दीजिएगा, उसका हम थोड़ा ख्याल भी कर लेंगे, ठीक है, और हमारा काम भी निकल जाएगा। समझ आ रही है बात को? अगर आप इस तरह काम करें तो अपनी कंपनी की जो है वो तमाम चीजें जो है वो मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ ये अभी बस मैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको जो है ये पॉसिबल करना है कि वाइडली जो है वो आप तमाम जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितनी चीजें हैं, वो आप जो है अपने लोगों को आगे से आगे जो है वो बताते जाएं। तो अंडरस्टूड ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो है वो तमाम चीजें जो है वो बतानी है। प्रैक्टिकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग शुड बी गिवन। अब ये क्या है? अब देखिए, डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, क्वालिटी आप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल पॉलिसी की बात हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली जो है वो इम्पोर्टेंट है आपको बताना, ठीक है, कि आपने इसको कैसे जो है वो कंप्लीट करना है, इसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस जो है वो आपने रखनी है। तो उसके लिए भी जो आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो आपको देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, जहाँ पे जो है जरूरी है, वे नेसेसरी टू इंश्योर द रेलिवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। ताकि लोगों को जो है वो एक सर्टेन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो जाए। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना, जैसे कि आप आजकल की बात देख लें कि ड्यू टू कोविड-19 तमाम चीजें जो है पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वो बंद हो गई। तो जूम के ऊपर जो है वो एक लोगों ने ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन सारा काम जो है वो शुरू कर दिया यूजिंग जूम। तो अब हुआ क्या कि इसके ऊपर भी जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग जो है वो होना शुरू हो गई। नॉट ओनली फॉर इन द पाकिस्तान, यू कैन सी इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमाम जगहों पे जो है वो इसकी ट्रेनिंग जो है वो हो रही है। और आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है वो इसकी प्रॉपर जो है जितने भी यहाँ पे टीचर्स वगैरह थे उनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई, हाउ दे कैन सक्सेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो एक्सपीरियंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बताना है कि कैसे जो है वो आप सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट करवा लें। जब आपके पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद होंगे, जैसे कि जब भी कोई नई ट्रेनिंग इस तरह की जब चल रही थी जूम की, तो हर एम्प्लॉय को जो है वो बताया गया कि आपको जो है किस तरह इसको सॉफ्टवेयर को यूज करना है, इसमें कौन कौन से जो है वो डिफरेंट टूल्स जो है वो आपको दिए गए हैं, आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से और इंडिविजुअली जो है वो लोगों ने जो है इसको लर्न किया कि वो किस तरह जो है इसके साथ अपना आगे प्रोसेस को लेके जा सकते हैं। So after we have done the 7 points of total of the total quality management on the quality policy,
Here we have the 5 points of creating a changing the culture. देखिए मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि कल्चर क्या होता है, ठीक है। कल्चर जो है वो एक सर्टेन एंड पर्टिकुलर पॉइंट्स, पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं जो लोग अपने कबीले के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने फॉर एग्जांपल अपने प्रोविंस के अंदर, ठीक है, अपने मुल्क के अंदर जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाउ दे आर लिविंग, हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स, ठीक है। वो एक कल्चर होता है, ठीक है, कि किस कंपनी में किस तरह का कल्चर है, ठीक है। मतलब कि लोग किस एसओपी को फॉलो करते हुए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो रात को काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो दिन में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो कंपनी के अंदर बोलते हैं कि आपने जो है वो मतलब प्रॉपर सूटेड बूटेड होके आना है। कुछ कंपनी जो है वो तो क्रिएटिंग और चेंजिंग द कल्चर में जो है वो हम इस तरह की बात करते हैं कि एक कल्चर जो है दैट इज एग्जिस्टिंग इन योर organization, that is existing in your company, that is existing in yourself, और आप उसको क्रिएट कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए चेंज की बात हो रही है और पीपल रेजिस्ट चेंज। लोगों को तो चेंज पसंद ही नहीं है, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि भाई चेंज होना ही नहीं चाहिए। अब इसकी जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो है वो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दैट इज द कस्टम। पाकिस्तानी कस्टम जो है इसके अंदर पहले जो क्या चल रहा होता था, सारा कुछ जो है वो आपके पेपर वर्क में सारा काम हो रहा होता था, ठीक है। एक जगह से आपने पेपर बनवा लिया, ठीक है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनवा लिए, इनवॉइस बनवा ली, पैकिंग लिस्ट बनवा ली। देन उसके बाद जो है वो आप कस्टम पे चले गए। कस्टम में आपकी जो है वो जीडी बन गई, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर आपके जो है वो कस्टम के पेपर ये वो सब कुछ बनाने के बाद आपने फाइल तैयार की। फाइल के अंदर जो है आपने 5,000 का नोट रखा। नोट रखने के बाद आपने जैसे ही आपका कंटेनर क्रेटन की तरफ गया पीआईसीटी पे, फाइल जो है उसने जाके बाबू ने पकड़ाई उसको अपना, जहाँ वहाँ पे जो गेट कीपर जो है बंदा, जो कस्टम का बंदा बैठा हुआ होता है, उसने फाइल ओपन करके देखनी है। उसमें 5,000 का नोट पड़ा हुआ होगा, नोट उसने एक तरफ कर देना है, फाइल उसमें टप्पा मार के पकड़ा के उसको 4 पर्चे जो है वो दे देने ताकि तुम आगे निकल जाओ, ठीक है। ये सिस्टम चल रहा था। दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान में एक से एक बेहतरीन किस्म की A1 क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट हो रही थी। और गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो लिखा हुआ होता था, भाई ये तो स्क्रैप आ रहा है, ठीक है। गाड़ियाँ एक से एक बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ, मर्सिडीज और ये तमाम चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो रही थी। और उसके अंदर लिखा हुआ होता था कि कंटेनर के अंदर जो है वो स्क्रैप है। अब स्क्रैप के ऊपर ड्यूटी जो है वो 0% है, और मर्सिडीज के अंदर अगर आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर ड्यूटी जो है वो 200% है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि करप्शन का लेवल क्या था। लेकिन फिर क्या आया, क्रिएट किया गया, कंपनी की एक पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी में लोगों को बिठाया गया और उसमें ये बात की गई कि हमारे पास जो अप्रेजर्स का जो एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास जो है वो कस्टम ऑफिसर्स का जो सिस्टम है उसको हमने चेंज करना है, ठीक है। और उसको चेंज करके उन लोगों ने बोला कि हम जो है इसको इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम लेके आना चाहते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे फॉर्म ही जो पहले हम बनाया करते थे तो उसमें एक बैंक से फॉर्म मिलता था और उसपे से हम कंपनी का स्टैंप भी नहीं लगाते थे, वो भी बैंक में जो हमारी स्टैंप पड़ी होती थी, बैंक मैनेजर खुद ही स्टैंप लगा के हमारी फॉर्म ही बना के जो है वो हमारी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट तैयार कर देता था। और अब क्या है, अब एक वीबॉक्स सिस्टम आ गया है। वीबॉक्स सिस्टम में सबसे पहले उन लोगों ने ये नहीं किया कि एक सिस्टम आ गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वो तमाम लोग जो है उसके अंदर जो है वो काम करना शुरू कर दें। लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला सबसे पहले सिर्फ लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अपना सेल्स टैक्स बनवाएं, अपना इनकम टैक्स बनवाएं, अपना एफबीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर उसके बाद हमारे पास कस्टम हाउस में आके वीबॉक पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और आगे अपना थंब इम्प्रेशन लगाएं। अब वो वीबॉक की जो आईडी बन गई है, अब उस वीबॉक की आईडी के ऊपर जो है वो आपकी तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है। अब एक क्लिक के ऊपर आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, आपका कोई भी किसी शिपिंग का मिनिस्टर हो, आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो,
आपका जो है कोई भी बंदा जो है वो अगर उसके पास डेटा एक्सेस है, दे जस्ट पुट ऑन द नंबर और क्लिक करे या पुट ऑन द नेम और क्लिक करे, तमाम डेटा उसके सामने आ जाएगा कि ये मोहम्मद इरफान है, ये एक्सीलेंस फूड के ओनर है, इनके इतनी शिपमेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, इतनी बार इन लोगों ने इतना इतना माल बाहर भेजा है, उसकी इतनी इतनी पेमेंट्स इनके पास आई हैं, और ये जो फॉर्मीज है उसकी पेमेंट अभी तक इनके पास नहीं आई। ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं, ये ऑटोमाइजेशन कर दी गई। ठीक है, तो ये ऑटोमाइजेशन कैसे क्रिएट किया गया? ठीक है, एक कल्चर जो बना हुआ था उस कल्चर को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया, पूरी कहानी उल्टा दी गई। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है एक टूल यूज करते हुए पूरे टोटल जितना भी एक सिस्टम मौजूद था उसको पूरा खत्म करके एक नया एक वीबॉक सिस्टम ले आए, जो कि कंप्यूटराइज्ड है, और जो आपके बैंक से आपका कस्टम, आपका एक्सपोर्ट्स, आपका एफबीआर, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन तमाम पोर्टल के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ही आपका बैंक जो आपका शिपिंग एजेंट है, वो जैसे ही जो है वो रिक्वेस्ट डालता है आपके एक्सपोर्ट की थ्रू कस्टम, तो कस्टम जो है उसके ऊपर जो है वो आपको बोलता है कि आप इसकी पेमेंट दिखाएं, फॉर्म ही दिखाएं, तो बैंक से आप फॉर्म ही जो है वो अप्रूव करवाते हो। बैंक उस टाइम तक फॉर्म ही अप्रूव नहीं करता है जब तक आपके पास जो है एलसी या आपके पास जो है एडवांस की पेमेंट शो नहीं हो जाती व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स। तो ये तमाम चीजें जो है देख रहे हैं, ये एक एक चीज जो है वो क्या हो गई, कंप्यूटराइज्ड हो गई। पहले क्या था, पहले बिल्कुल जो है वो ओपन सिस्टम था। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता होता था, कुछ भी लिखवा दो गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब एक एक चीज जो है वो एएनएफ जो है वो चेक कर रहा होता है, कस्टम जो है वो चेक कर रहा होता है, और तमाम अप्रेजल्स जो है, न्यू हायरिंग्स हुई है कस्टम के अंदर, तो क्या होता है कि जितने अप्रेजल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तमाम चेंज हो चुके हैं, और कंप्यूटर जनरेटेड जो है वो अब आपकी इंक्वायरी जो है वो किसी भी अप्रेजर के पास जा सकती है। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको पता होता था या अप्रेजर को पता होता था, आपस में सेटिंग होती थी कि भाई एक्सीलेंस फूड की जो भी जीडी आएगी वो मेरे पास आएगी। अगर कोई गलती से ले भी लेता था तो वो उठा के वो जीडी जो है वो उस कंसर्न अप्रेजर पर्सन को दे देता था, और वो उसको अप्रूव कर देता था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसे गए हुए होते थे। और अब क्या सिस्टम चल रहा है, अब ये सिस्टम चल रहा है कि जब वो सिस्टम चेंज हो गया, मतलब पाकिस्तान में करप्शन को कम कर दिया गया, क्वालिटी अच्छी कर दी गई। वो कैसे क्वालिटी अच्छी की गई कि वो जितने भी अप्रेजल्स वहाँ पे मौजूद थे, अब किसी को नहीं पता कि कौन से बंदे के पास किसकी जीडी जाएगी। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड जो है वो चले जाता है, और इस तरह जो है वो आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं अभी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी।